मैं नदीम गारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। गुमला शहर में दो एनसीपी पार्टियों के बीच में, एक एनसीपी पार्टी शरद पवार गुट, दूसरी एनसीपी पार्टी अजीत पवार गुट, इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल निकला है। आए दिन कोई ना कोई पार्टी कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो वही दूसरा दूसरा गुट भी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रत्यारोप करता है। इसी सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के कलवा मुरा अध्यक्ष शमीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के मुमरा के कई नेता पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें शानू पठान, सिराज डोंगरे, सैयद अशरफ अली भाई साहब, हीरा पाटिल, मुफ्ती अशरफ और भी बहुत सारे चेहरे थे जिन्होंने शिरकत की। क्या कहा शमीम खान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पेश है आपके सामने एक वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। गुज़िश्ता दिनों से कुछ शहर में हलचल सी है। बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं शहर में। इत्तेफाक से भाई साहब को पता है और मैं भाई साहब से परमिशन लेकर के खुद भी डर ही गया हुआ था। मेरा कुछ वहाँ पे अपना काम था। मैं कल ही शाम में लौटा हूँ और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया। हालात आपके सामने हैं। मैं उस पर चंद बातें कहना चाहता हूँ। अपने पार्टी के वर्कर से भी कहना चाहता हूँ और अपने शहर कलवा मुमरा के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जो चले गए वो कभी हमारे थे ही नहीं। वो उनके मीडिया के माध्यम से कह रहे थे कि 11 कॉर्पोरेटर्स चले गए, तो मैं उस बात का खंडन करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कॉर्पोरेटर है ही नहीं। इन्हें कॉर्पोरेटर्स कहना ही गलत है। ये एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं। जैसे आज साजिद अंसारी जी बैठे हैं, जैसे आज बैग साहब बैठे हैं, ऐसे वो भी हैं। तो वो कॉर्पोरेटर्स मत कहिए उनको, आप उनको एक्स कॉर्पोरेटर्स। दूसरी बात, जाने वालों की तादाद पापा भाई कहते हैं 11 लोगों की है। मैं किसी का नाम ना लेते हुए इतने बता दूं कि फिलहाल 3 से 4 लोग गए हैं और कुछ वक्त के पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर, तो हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ भी कुछ बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने पवार साहब को अलविदा कर दिया। तो पवार साहब को जब वो अलविदा कर दिए तो क्या हमारी पार्टी कमजोर हुई? बल्कि शमीम खान बड़ी बेबाकी के साथ कहना चाहता है कि पार्टी बढ़ी। लोगों ने ये समझा, जब उस वक्त हालात थे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी कंफ्यूज थे। हम लोग पार्टी के एक संगठन के लोग हैं भाई साहब, कि ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर। पार्टी में कोई एक लीडर जा रहा है छोड़ करके अपने उस नेता को, जिस नेता ने जो छोड़ के गए उनको नेता बनाया। उस बुजुर्ग को जो आज उस मोड़ पे खड़े हैं कि उन्हें सहारे की और हिम्मत की जरूरत थी। कुछ ही दिनों के पहले मैंने देखा, शायद कल परसों में, कोई एक बीजेपी का एक आमदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। भाई साहब, आप तो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो किसी के जाने से कोई कमजोर नहीं होता। अगर कोई ये सोचता हो कि भाई हम जा करके हम जितेंद्र अवार्ड साहब को कमजोर कर देंगे, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से कुछ ढका छुपा नहीं है और हमें इस बात का गम नहीं है कि वो हमें छोड़ के चले गए। जो लोग भी गए, मैं किसी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता, लेकिन दुख इस बात का है कि अगर दामन थामा भी तो बीजेपी का।
बीजेपी की अलायंस पार्टी का। खैर, मैं आपके माध्यम से उन्हें यही कहना चाहता हूं कि अगर कुछ आपकी सोच होगी, जो भी सोच होगी आपकी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और शमीम खान पूरी ताकत के साथ आपको मुबारकबाद भी देता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, इज्जत और जिल्लत का देने वाला तो खुदा है। जिस तरीके से हमारे जो पार्टी के वर्कर्स और जो एक्स कॉर्पोरेटर्स, जो लोग डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, इस विचारधारा के साथ खड़े हैं, मैं उन्हें सलूट करता हूं। और कहना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से कि शमीम खान अपने नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और अपने बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अली भाई साहब के नेतृत्व में आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा है। आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग आते हैं, लोग जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ अवाम है, डेवलपमेंट के साथ अवाम है। जो डेवलपमेंट जितेंद्र अवार्ड साहब ने, भाई साहब ने और हमारे तमाम मुकामी नगर सेवकों ने किया है, उनके साथ अवाम है। और रिजल्ट अवाम, अल्लाह ताला के बाद अवाम के हाथ में होता है। जो लोग कुछ चले गए वो ठेकेदार मत बने कि हम चले गए तो हरा देंगे जितेंद्र अवार्ड को। इंशाअल्लाह ताला शमीम खान बड़ी जिम्मेदारी से कहता है कि जितेंद्र अवार्ड साहब को, जो हमारी लीड थी इसके पहले 78,000, मैं इस बात का बड़ी जिम्मेदारी के साथ एज ए पार्टी प्रेसिडेंट कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस बार उनकी लीड 1 लाख पार होगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र जी पवार साहब, जो हमारे मुखिया हैं, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, भाई साहब के साथ मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं एज ए प्रेसिडेंट कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी और अब ताकत के साथ काम करेगी। अभी फिलहाल अशरीन राउत भाभी, रूपाली भाभी और जफर नोमानी, मैं नेहा नाइक को नगर सेविका नहीं मानता, क्योंकि हफीजा भाभी नगर सेविका। मेरी जानकारी में हफीजा भाभी का अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये हो गए 3। और उसके साथ साथ में अगर आप वहां से एक आध को पकड़ लेते हैं, राजू अंसारी है, ठीक है, राजू भाई भी चले गए, वो हमारे पार्टी से ही लड़े थे, तो 4 हो गए। तो मैं 4 ही बोल रहा हूँ। और रही बात 3 की, तो वो 3 की जो बात है, वो लोग तो पहले जा चुके थे। मैं आपकी काउंटिंग से 5 भी मान लेता हूँ, लेकिन 11 नहीं होते हैं। बाकी सब नगर सेवक, एक्स नगर सेवक, सम्मानीय एक्स नगर सेवक हमारे साथ, पार्टी के साथ बैठे, वो भी गए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन सबको शमीम भाई पहले भेज रहे हैं और शमीम भाई बाद में जाने वाले, ये भी चर्चाएं चल रही है। इस पर क्या बहुत अच्छा सवाल किया है आपने रफीक कामदार साहब। आपको पता है कि मैं समाजवादी पार्टी में 13 साल तक मैं पार्टी प्रेसिडेंट था। रफीक कामदार साहब, मैं समाजवादी पार्टी में, सोनू भाई, 13 साल तक पार्टी प्रेसिडेंट था। और वो एक सेकुलर पार्टी है। और जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आया, तो जिसके मुखिया शरद चंद्र जी पवार साहब, वो भी एक सेकुलर पार्टी, हमने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और सैयद अली भाई साहब की क़यादत में पार्टी को ज्वाइन किया। और आज भी हम जो तुतारी, हमारा जो सिंबल है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हम एक ऐसी विचारधारा, जो सेकुलर विचारधारा की पार्टी है, हम उनके साथ काम करने वाले लोग हैं। और शमीम खान इतना भी कोई कच्चा आम नहीं है कि कोई भी चाहे उसे खा ले। ठीक है, कोई क्या बोलता है उसको बोलने दीजिए। कि ये सब जो लोग गए, वो सब हमारे अजीज थे, पार्टी के अजीज थे। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, पार्टी के सिंबल पर जीत करके आए। तो हम सबकी बात करते हैं आपसे कि अगर वो गए तो हमारी तरफ से उन्हें मुबारकबाद। मैं आपके माध्यम से कैमरे के बाद यही कहना चाहता हूं। और मुमताज शाह भी गए तो उन्हें भी मुबारकबाद। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह
जिसका नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड हो और जिसका भाई, बड़ा भाई, जिसकी सरपरस्ती शमीम खान के कंधे पे हो, इंशाअल्लाह ताला उससे बड़ी संगठन और उनसे ज्यादा नगर सेवक और जितेंद्र अवार्ड को बेहतरीन लीड से जिताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शमीम खान लेता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता, रफीक भाई। और रही बात शमीम खान की, तो शमीम खान के बारे में पूरा शहर जानता है। ये अफवाह फैलाने वालों को ये ठोस जवाब। देखिए, अफवाह फैलाने वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शमीम खान को खुद के बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है। शमीम खान जितना दिखता है, शमीम खान जितनी बातें करता है, उतना ही उसके बातों में सच्चाई हो सकती है। और मुझे कोई खरीदने वाला या कोई किसी तरीके का डरा करके लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जो कुछ मेरा फैसला होगा वो अल्लाह करेगा, वही हो सकता है। बेशक मुलाकात हुई थी, बेशक मुलाकात हुई थी, बेशक चर्चा हुई थी। चर्चाएं तो डेली होती थी, हम उन्हें समझाते थे, उन्हें समझ में नहीं आया, वो चले गए। तो क्या कर सकता हूं मैं? अगर आप ऐसी बात करेंगे तो शरद चंद्र जी पवार साहब को छोड़ के अजीत दादा पवार साहब चले गए, क्या करेंगे उसमें? तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? कल अगर बहुत सारी पार्टियों के अंदर बाप अलग पार्टी में, बेटा अलग पार्टी में काम करता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने हमारी कोशिश किया, पार्टी अध्यक्ष का पूरा हक अदा किया शमीम खान ने, लेकिन अगर उनको नहीं समझ में आ रहा था तो मैं बोलता हूं बेहतर हो चले गए। अवाम को जो बेवकूफ समझता है, मैं मानता हूं कि वो बेवकूफ है। अवाम में कुछ लोगों को आप इधर उधर गुमराह कर सकते हैं, लेकिन पूरी अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। खास करके मुमरा को इनलिटरेसी नहीं है, मुमरा पढ़ा लिखा शहर है, तो वो हर चीज़ को समझता है, वो टाइम पे अपना जवाब दे देगा। अगर हमने कुछ गलत किया है, हमने गलत भरम फैला है, तो सज़ा हमको देगा। और अगर सज़ा जो लोग भरम फैला रहे हैं, जो लोग गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर वो रहेंगे तो सज़ा उनको दे देगी। ये तो चीज़ डिपेंड जनता पे है, क्योंकि हम कुछ लोगों को हाँक सकते हैं, आम इतनी बड़ी आवाम को नहीं हाँक सकते। पहली बात तो आपको ये बताऊंगा कि उन्होंने कहा 50 करोड़ की निधि, सुन के अच्छा लगा, चलो आ जाए इंशाल्लाह, तो मुमरा का कहीं ना कहीं काम ही हो जाएगा। लेकिन शहर में मुमरा की प्लेट में जब करोड़ों रुपए निधि का लॉलीपॉप आया तो समझो कि चुनाव आया। आज से 70 दिन बाकी है एमएलए के चुनाव। 50 करोड़ आया कब, आएगा कब और अमल बजावनी कब होगी, ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, अमित शाह जी ने बोला था 15 लाख अकाउंट में आएंगे, तो शायद उसकी तरह जुमला तो नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं एज अ अपोजिशन लीडर, एक प्रस्ताव को पास होने में और उसकी अमल बजावनी करने के लिए 8 महीना जाते हैं ग्राउंड पे कम से कम। और महानगर पालिका की गाइडलाइन है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एक्ट, जो हम मुंबई कॉर्पोरेशन एक्ट चलाते हैं। महापालिका किस पे चलती है? मुंबई कॉर्पोरेशन एक्ट। उसके अनुसार जून फर्स्ट वीक से आप शहर में कोई भी काम नहीं कर सकते, और अगर कर रहे तो भी उसको रोकना पड़ेगा। सिर्फ क्या कर सकते हैं? अति आवश्यक सेवा, इमरजेंसी वर्क। अभी शहर में ऐसा कोई इमरजेंसी वर्क नहीं है जिसको कोई किया ना जाए, और जिसके लिए ऐसी निधि किसी ने दी है, अब उन्होंने लाया है तो बहुत अच्छी बात है। ये शहर के लिए लाया जाता है, खासदार भी लाए थे, इन्होंने भी लाया है, शहर में कहीं ना कहीं लग जाए, लेकिन अभी तक लगा नहीं। जो भी लगाया इस क्षेत्र के अंदर, वो थाने महानगर पालिका ने और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने लगाया है। एक बात आपके दर बता। दूसरी बात आपने बोले, उन्होंने कहा करप्शन खोलेंगे। क्या कहा? पोल खोल करेंगे। आपने बोला, उन्होंने बोला पोल खोल करने वाले, उन्होंने कहा पोल खोल करेंगे। तो पोल खोल उन्होंने कहा, ये बोला, मैं उनसे बहुत दानेश्वर नगर सेवक है, बहुत अभ्यासु विरोधी पक्ष नेता है, अच्छा लगता मेरे को जब मैं उनकी बातें हाउस में सुनता था, बहुत गौर से सुनता, और कहीं ना कहीं उनसे सीखा भी, उसमें हाउस में बोलता भी था, क्योंकि जो उनकी अच्छाई थी वो भी सीख लेता। अब बुराई तो ठीक है सभी में। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि करप्शन हुआ है शहर में और हम हर हफ्ते पोल खोल करेंगे। तो पोल खोल क्यों कर रहे हो? 2.5 साल से आपका सरकार, सीएम आपके, डेप्यूटी सीएम आपकी,
ईडी आपकी, सीआईडी आपकी, क्राइम आपका। एफआईआर दाखिल करो, जिन्होंने करप्शन किया उसे जेल भेजो। पोल खोल वो करता है जो विरोध में रहता है। अभी विरोध में हम लोग हैं, आप बीजेपी के साथ सत्ता में, प्लीज शहर को गुमराह मत करो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने भी, उसको तुरंत एफआईआर दाखिल करके तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करो। और कार्रवाई महापालिका के ऑफिसर से शुरू होगी। किससे? महापालिका के अधिकारी, क्योंकि उनकी साइन है हर चीज पे। पहले उनसे शुरुआत करो, जो लोग हैं ऊपर से लाइन शुरू करो, हम उनका वेलकम करेंगे। उसके बाद में अगर उन्होंने ऐसा पर्दाफाश किया तो हमको मालूम भी पड़ेगा कि शहर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अभी बोलने से भ्रष्टाचार नहीं होता है। उसके लिए आपके पास एजेंसी है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडरों को आप बीजेपी ने जेल भेज दी। आपके पास सरकार है, आप बीजेपी के सरकार से आप खुद बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और हम उसकी पोल खोल करेंगे। ये वक्त पोल खोल करने का नहीं, ये वक्त डायरेक्ट एफआईआर करने का है। और डायरेक्ट एफआईआर करके उस अधिकारी से लेके जो उसकी चेन में, उस तक को अरेस्ट करने का। मैं वही कह रहा हूं, बहुत दानश्वर विरोधी पक्ष नेता और बहुत दानश्वर कॉर्पोरेटर है, वो आरोप क्यों लगा रहे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो अभी मुमरा कोसा के लोगों को बोल रहे मैं हर हफ्ते एक आरोप लगाऊंगा। क्यों? वो खुद भी बोल रहे हैं कि मैं भी शामिल था, वो भी कबूल किया उन्होंने। तो फिर अगर वो शामिल थे तो उनको करो ना फिर। और बोले खून के आंसू रोए जाते थे। अगर वो शामिल थे, अगर वो शामिल थे सर, रफीक चाचू आप लोग बोल रहे कि रफीक कामदार शामिल थे। अगर वो शामिल थे तो उन्हीं को पहले जो इन्वेस्टिगेशन बनेंगे पहले उनको लो और उनसे बयान लेके उनके सिद्ध में जितने भी लोग वो बोलते हैं नाम, उसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। लेकिन अभी वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। सत्ता जिसके पास रहती है वो एक्शन मोड पे आता है, आरोप पे नहीं। जो चीज़ सच है उसको मानना चाहिए। कुछ कमियां उसके अंदर है, जैसा कि आपने कहा कि भेज दिया जाता है। उसने कहा मेरा बिल्कुल सही है कि इमरजेंसी डिलीवरी जो डेंजर रहती है, जिसको ऑपरेट वहाँ करना चाहिए, वो चीज़ भेज दी जाती है। वो आयुक्त से बात की गई है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को क्लियर किया जाए, क्योंकि आबादी हमारे यहाँ बढ़ी हुई है। टक्केवारी के ऊपर बात की गई कि टका लिया जाता है कॉन्ट्रैक्टरों से, ऐसा बात की गई। तो थाने महानगर पालिका का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, वो मास्टरमाइंड उधर सब उधर है, जो मेन प्रमुख लोग हैं। ये गरीब बेचारे सब मेन मास्टर लोग वहाँ पे, ये छोटे मोटे सब कॉन्ट्रैक्टर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? सब कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, जो काम लिए उसको लेबर लगा रहे, इसको काम दिए, काम करने वालों को बोला जा रहे तुमको काम फिर से निकाल देंगे, हटा दिया जाएगा। आप हाजिरी में नहीं आते हो, आपका ये नहीं, आप वहाँ नहीं हो। आपको मालूम है कई कर्मचारी थाने महापालिका के हेड डिपार्टमेंट के अंदर, कर्मचारी तो महापालिका के, लेकिन लीडरों के घर के अंदर बाजार ला रहे। उन्हें आज तक किसी ने नहीं बोला कि तुम्हें हटा देंगे। ये बेचारा मुमरा 3 किलोमीटर का है, लोगों को लगाए शमीम भाई के रेफरेंस से, शमीम सैयद अली भाई के रेफरेंस से, आपके रेफरेंस से, मेरे उनको ही निकालने की बात कर रहे हैं। अभी शायद कुछ 2 या 3 करोड़ रुपया पास हुआ है, 2.5 करोड़ रुपया। तो इंशाल्लाह ताला भी 2.5 करोड़ के अंदर उसकी कुछ तो स्थिति बदल जाएगी। अभी बारिश का वो है, तो ये बात सही है कि कब्रिस्तान की पोजीशन ड्राई है, उससे इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं यहाँ बोल दूँ बड़ा अच्छा है तो लोग गाली देना शुरू करेंगे। तो इससे बढ़िया है कि साफ साफ मैं आपके सामने बोलता हूँ, जो सच है वो कबूल है, जो सच है वही बात है। ड्राइनी पोजीशन है और इसको जो है जल्दी से जल्द सुधारना चाहिए। लेकिन बारिश में ये चीज़ सुधरेगी नहीं, ये बारिश के बाद के ही मौसम में ये सुधर सकता है, यही एक सच्चाई है। अब मैं व्हाट्सएप को ये बोलने वाला हूँ, कब्रिस्तान करूँ मेरे हवाले, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। लड़ेंगे और जीतेंगे, इसमें क्या है। अबे कोई ना कोई तो आएगा, चाहे जिस शक्ल में आए। नजीब मुल्ला हमारे ही बीच का है, हमारी ही पार्टी का विरोधी पक्ष नेता है। तो ठीक है, वो क्या नाम है अपना वाजिद दादा, उसके अंदर के कोई ना कोई हमारे सामने लड़ना है। इत्तेफाक से नजीब मुल्ला आ गए, और नहीं तो कोई दूसरा लड़ता है। पिछली बार हमारे वो लड़े थे, फैजी साहब लड़े थे। जितना शहर का विपक्ष था उनके साथ था मेरा।
तो आएंगे, लड़ाई होगी, उसके बाद फिर लड़ाई के बाद जो जनता फैसला करेगी वो एक्सेप्ट होगा ना, और लड़ना उनका काम है, हमारे को हमारी पार्टी का लड़ना है ना, हम जिस पार्टी में है लड़ेंगे। विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा क्लियर है। हम राहुल गांधी, शरद पवार की विचारधारा को आगे लेके जाएंगे, वो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को आगे लेके जाएंगे। क्लियर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 30 करोड़ रुपए के हॉस्पिटल प्रस्ताव की मैं नहीं किया हूँ एज अ विरोधी पक्ष नेता। जितने भी एनसीपी के कॉर्पोरेटर थे वो हम लोग के साथ थे हाउस के अंदर। ये उसकी फाइल है, मेरी साइन से उधर 30 करोड़ रुपए गया है निधि। आपको पेपर अभी जरा दे देता हूँ, दिखा देना। उसके बाद आनंद फानंद में महापालिका का टाइम पूरा हो गया और कॉर्पोरेशन डिसॉल्व हो गया। आगे का फंड लाने की नहीं दिक्कत हुई, यही दिक्कत। लेकिन इस हॉस्पिटल का सारा फॉलोअप पैसे लाने में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का फॉलोअप है, क्योंकि एक टीम के अंदर बराबर एक लीडर होता है। हमारे टीम के अंदर के हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है। मुमरा कौसा के हर नगर सेवक ने अपने प्रभाग के अंदर काम किया है, किसी ने कम किया है, किसी ने ज्यादा किया है, लेकिन उस काम को फास्ट गति में और ज्यादा फंड लाने में जब भी मदद किया है तो वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने किया है। उसको कोई राय नहीं। हमारे साथ कमिश्नर के पास जाने के बाद, हमारे साथ संबंधित अधिकारी जाने के बाद, जहां जहां जाने का था वो पहली फुर्सत में वहां पे जाते थे, वहां पे फोर्स डालते थे, पवार साहब का फोन कराते थे, पक्ष की मीटिंग लगाते थे, हाउस बंद कराते थे, महापालिका के अंदर लड़ते थे और मुमरा कौसा को निधि दिलाते थे। इसीलिए जितना भी काम हुआ है, जितना हाथ, जितना श्रेय हमारे कॉर्पोरेटर को है, उतना ही श्रेय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी का है। और हॉस्पिटल के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, हॉस्पिटल के लोग, बेचारे नौजवान लड़के लोग, मुमरा कौसा के जरूरतमंद लड़के लोग, कोविड में काम किए लोग हैं वहां पे, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने काम किया। उनको डराया जा रहा है कि तुमको निकाल दिया जाएगा। हटाया जा सकता, उनको हटाया नहीं जा सकता। बुरे वक्त पे जब कोई काम नहीं कर रहा था, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ उधर कुछ गलत हो रहा है तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है म्युनिसिपालिटी जो गलत कर रहा है। उधर जिम्मेदारी किसकी है? आमदार जितेंद्र अवार्ड जी का, हमारे नगर सेवक नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के ताबे में है, शासन के ताबे में हॉस्पिटल। एमओएच अपॉइंट किया जाता है, एमओएच उसके ताबे में है हॉस्पिटल, और कॉर्पोरेशन शासन के ताबे में। अगर कुछ गलत हो रहा है तो एमओएच को सबसे पहले आप उसके ऊपर एफआईआर करो, उसके ऊपर एफआईआर करते नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं। आपने जो पूछा कि पार्टी की आगे प्लानिंग क्या होगी, रणनीति क्या होगी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने लोग चले गए हैं उससे कहीं ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं हमारे पास। तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी पूरी ताकत के साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों को मजबूत करेगी, भाई साहब के हाथों को मजबूत करेगी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ अपने पार्टी के तमाम वर्कर्स से कि आपको घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहां ज़रूरत लगे इंशाअल्लाह ताला आप आवाज़ देना। शमीम खान भाई साहब के साथ, सानू भाई के साथ, पूरी एक नगर सेवक के साथ आपके साथ पहुंचा मिला गया इंशाअल्लाह ताला, और पार्टी को मजबूत करेंगे हम लोग सब मिल करके। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। और एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ क्लियर है कि शरद पवार हमारे सुप्रीम लीडर हैं और जितेंद्र अवार्ड जो है यहाँ से एमएलए हैं ना, सेकुलर पक्ष के, हम उनके साथ हैं। बाकी सब कहानी किससे चलते रहेंगे।